उसके बाद हम देखते हैं अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्व या त्यौहार। हरेली। हरेली जो होता है वो श्रावण मास में अमावस्या के समय होता है। ये प्रथम वर्ष के पर्व के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है भोजली। भोजली रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह में सावन पूर्णिमा के बाद इसको विसर्जित किया जाता है। हलषष्ठी जो होता है कमर छठ कहलाता है। भूमि में सागरी या कुंड गड्ढा को खोदा जाता है। शिव पार्वती का पूजा किया जाता है। पोला। पोला जो होता है बुआई रोपाई निंदाई के बाद होता है। भादो महीने में किसान बैल को सजाता है, ये सब होता है। छेरछेरा पौष माह की पूर्णिमा में होता है, पुष पुन्नी कहलाता है। तीजा जो होता है भाद्र मास में पिता या भाई ब्याही के मायके जाया जाता है। पुत्रा पुत्री अक्षय तृतीया कहते हैं, इसको अक्ति भी कहते हैं, ये होता है। उसके बाद जवारा चैत्र नवरात्र में होता है। उसके बाद है गौरा गौरी दीपावली में होता है। कार्तिक माह में स्त्रियां पार्वती शिव पार्वती की पूजा करते हैं। उसके बाद है राउत नाचा, राउते के द्वारा नाच किया जाता है। उसके बाद है गोवर्धन पूजा, कार्तिक मास में दीपावली के दूसरे दिन होता है। उसके बाद मातर है, कार्तिक में दीपावली के तीसरे दिन होता है। उसके बाद नवरात्रि है, चैत कुमार दोनों में होता है, 9 दिन का दुर्गा पूजा वाला। दशहरा है, राम की लंका विजय का प्रतीक है। दीपावली है, कार्तिक माह में लक्ष्मी पूजा होता है। जेठौनी जेठौनी तुलसी विवाह के दिन तुलसी की पूजा की जाती है। होली फागुन में किया जाता है। उर्वा तीज बैसाख में अविवाहित लड़कियों के द्वारा। मेघनाथ फागुन में गौड़ लोगों के द्वारा किया जाता है। बीज बोहनी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। उमाखाई धुरवा और परिजा जनजाति द्वारा किया जाता है। रतौना बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। गोचा आषाढ़ में काकती नरेश की तीर्थ यात्रा से संबंधित फसल का दशहरा। नवान नई फसल के समय। सरहुल उराव लोगों के द्वारा किया जाता है। गंगा दशमी जेठ के दशमी के दिन होता है। लारू काज जो होता है ये सब गौड़ लोग करते हैं। कर्मा भादों में होता है। कक्सार अबू झुमाड़िया लोग कहते हैं। माटी तिहार चैत्र में मिट्टी पूजा किया जाता है। बीज पुटनी है, चारू यात्रा है, दियारी तिहार है, लक्ष्मी जगार है, आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। अमूस तिहार है, नवाखाई है, नवाखाई भादो को शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का समय होता है। गोबर गोहरानी चैत्र में दक्षिण बस्तर छिंदगढ़ में होता है। तो ये सब है। उसके बाद है पाली पर्व हलवा भत्रा लोग करते हैं। बासी तिहार अप्रैल में होता है। अंतिम त्यौहार है, नाच गाना करते हैं। अब उसके बाद है महोत्सव और समारोह। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजा चक्रधर समारोह रायगढ़। राजा चक्रधर से संबंधित है। तबला वादक और नर्तक थे। आयोजन करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र के द्वारा। चक्रधर संगीत नृत्य की कई पुस्तकें लिखे थे। भोरमदेव महोत्सव वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। नागवंशी गोपाल देव ने बनवाया था। खजुराहो शैली में संकरी नदी के तट पर है। सिरपुर है, आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड करता है। उद्देश्य है कलाकारों को मंच देना, एक साथ इन लोगों को ख्याति प्राप्त लोगों के साथ मिलाना। मेला आर्थिक सामान का क्रय विक्रय, सामाजिक मेल मिलाप, सांस्कृतिक नृत्य गीत, धार्मिक पूजा से शुरू होता है। बस्तर का दशहरा को देख लेते हैं। बस्तर का दशहरा धार्मिक और शाही का प्रतीक है। राम रावण संबंधी नहीं है। काकतीय वंश के चौथा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया। 10 दिनों तक, हालांकि 75 तक चलता है। आरंभ काछिन गादी हाथी सवार बस्तर राजा जाता है और काछिन गुड़ी से दशहरा के निर्विघ्न समापन की प्रार्थना। 9 वर्ष की मृगान कुमारी कन्या के ऊपर देवी आता है। पुजारी को गले में माला पहनाता है और ये बिना संकट के चलेगा, ऐसा प्रतीक है। क्या क्या रस्म होता है? जोगी बिठाई, रथ परिक्रमा, मावली परघाव, रथ चोरी, मुरिया दरबार। रथ 2 मंजिला होता है, 8 चक्र होता है, फूलों से सज्जित, रस्सी से खींचा जाता है, लकड़ी निश्चित ग्रामों से लाई जाती है।
उसके बाद आता है राजिम का मेला, गरियाबंद जिला में है। फरवरी से मार्च में, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 1 माह तक चलता है। प्रयाग कहलाता है, पद्मावतीपुरी कहलाता है, पंचकाशी कहलाता है, छोटा काशी कहलाता है। पैसों में से याद किया जाता है पैरी सोंढूर महानदी। कुलेश्वर महादेव, राजिम लोचन, सोमेश्वर महादेव, महर्षि लोमहर्ष आश्रम है। यहाँ पर अर्धकुंभ कहलाता है। चंपारण का मेला माघ पूर्णिमा में होता है। राजिम से 9 किलोमीटर और रायपुर से 56 किलोमीटर दूर है। वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता वैष्णव संत महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म चंपाझर में हुआ था। 84 बैठकों में 100 मीटर में चंपेश्वर महादेव मंदिर है। माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में 9 दिवसीय मेला लगता है। चैत्र कुमार में राजनांदगांव से 36 किलोमीटर दूर है। शक्तिपीठ पहाड़ी पर है। ज्योतिष कला की स्थापना इसकी स्थापना राजा वीरसेन ने किया था। शिवरी नारायण माघ पूर्णिमा में 1 पखवाड़ा तक इसमें भगवान जगन्नाथ आते हैं। और जांजगीर चांपा में है, धार्मिक स्थल है। जोशीमा से याद होता है जोंक, शिवनाथ और महानदी। उसके बाद है सिरपुर महोत्सव, यहाँ पर बौद्ध पूर्णिमा के समय होता है। चित्रांगदपुर कहलाता था, महानदी के तट पर है। राजधानी इसका सरभपुरिया, पांडु और करहा और बौद्ध नगरी हॉन्हेन संघ के समय में आया था। रतनपुर चैत्र कुमार में लगता है इसका मेला। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर है। सिद्धपीठ है। राजधानी इसका कलचुरी मराठा कर रहा है। स्थापना इसका रत्नदेव एक ने किया था। 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर भी बनवाया था। सिहावा श्रृंगी ऋषि माघ पूर्णिमा में होता है। धमतरी से 65 किलोमीटर दूर। महानदी का उद्गम यहीं से हुआ है। नारायणपुर फरवरी में होता है। महाशिवरात्रि में 7 दिन का। कोंडागांव से 51 किलोमीटर दूर है। शंकर जी का मेला होता है महाशिवरात्रि फागुन में। बिलासपुर से कनकी जो है वो 130 वर्ष से मनाया जा रहा है। यह 7 वर्ष चमत्कारिक कहानियों के कारण प्रसिद्ध है। खल्लारी महासमुंद में नवरात्रि पूर्णिमा में होता है। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में नवरात्र में होता है। अब हम देख लेते हैं बस्तर का दशहरा, तो उसको तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख संतों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विष्णु भक्त देवपाल। रविदास जैसा ही 1415 में देवपाल मोची द्वारा खल्लारी मंदिर, भगवान नारायण मंदिर बनवाया। जानकारी शिलालेख से मिलता है। नागरी संस्कृत में है। पंडित दामोदर मिश्र ने पढ़ा था। उसके बाद आता है धर्मदास, धनी धर्मदास। इसका जन्म 1416 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बांधवगढ़ कौशल के अंतर्गत था। कसौंधन वैश्य परिवार में हुआ था। कबीर के शिष्य था। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे। कबीर के पदों का इसने संकलन किया और संरक्षण किया। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि हैं ये। पिता इसका मनमहेश, माँ सुधर्मावती थी। बाल्यकाल में चुड़ावन कहलाता था और विवाह आमीन देवी से हुआ। इसके गुरु का नाम रूपदास था और छत्तीसगढ़ के प्रथम दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतक इसको माना जाता है। अब इनके जो स्टार्टिंग सबसे प्रमुख था कबीर। कबीर से के बाद हुआ धर्मदास। धर्मदास के गुरु थे रूपदास, मतलब ये धर्मदास रूपदास के शिष्य थे। उसके बाद धर्मदास के बाद आता है मुक्तामणि नाम साहब। इसके ये कुटुरमाल कोरबा क्षेत्र में इसने अपना समय बिताया। मुक्तामणि नाम साहब के बाद आता है अगला गुरु पद की स्थापना इसने धामा खेड़ा में कबीर मठ की स्थापना किया। अग्रनाम साहब ने, जो कि 12वें गुरु थे 1903 में। अब इसके बाद आया लास्ट में प्रकाश मुनि साहब। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अब संत को देख लेते हैं हम। विष्णु भक्त देवपाल, ये तो हो गया था। उसके बाद आता है महाप्रभु वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कहे जाते हैं ये। और जन्म इसका चैत्र कृष्ण पक्ष 11 में 1479 में चंपारण रायपुर में हुआ, महानदी के तट के पास। महाभारत में चंपारण को चंपा तीर्थ कौशल के अंतर्गत माना गया था। पिता इसका लक्ष्मण भट्ट था। माँ इल्लमा गारू था। पत्नी इसका महालक्ष्मी थी। काशी जाते हुए माता पिता चंपारण में जन्म हुआ था। प्रथम भारत भ्रमण संवत 1554 में भारत भ्रमण के दौरान 84 बैठकें हुआ और 84 वैष्णवों की वार्ता में संकलित है।
उच्च कोटि के तर्कशास्त्री दार्शनिक थे। प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति चिंतामणि श्रीमद् भागवत के 10वें संस्करण पर ही आधारित थी। महंत संत दूधाधारी महाराज, गुरु ने इसको बलभद्रदास कहा और पालक ने इसने बालमुकुंद कहा। दूधाधारी मठ रायपुर में स्थापना किया। मंदिर राम जानकी बालाजी हनुमान है। ये केवल दूध का आहार लेते थे। दूधाधारी कहलाया। गरीबदास के शिष्य थे। इसका जन्म राजस्थान में 1524 में हुआ था और 1670 तक जिया। पिता था इसका शंभुदयाल। घासीदास का जन्म 18वीं सदी में समाज सुधारक के रूप में हुआ। जन्म इसका 18 दिसंबर 1756 को बलौदा बाजार गिरौदपुरी में हुआ। पिता महंगूदास, माँ अमरावतीन था। 5वें में से तीसरे पुत्र था। विवाह इसका सफरा देवी सिरपुर वाले के साथ हुआ। दलित और शोषित के सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। इसके बच्चे 4 पुत्र 1 पुत्री थे। औला धौरा वृक्ष जो कि सोना खान में था, यहाँ चिंतन किया और सतनाम का बोध हुआ। सतनाम पंथ की फिर स्थापना की इसने। इसका उपदेश सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य समान सभी प्राणियों पर दया, नारी सम्मान, मूर्ति पूजा न करना, मद्यपान मांसाहार निषेध और केवल सूर्य पूजा करना इसका उद्देश्य था।